आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ऐसा सिंपल और आसान सा डिज़र्ट जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल एग पुडिंग जो सिर्फ 2 अंडों से तैयार होगी और इसको हम तैयार करेंगे बिना ओवन के। ना ही इसके अंदर किसी ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी और ना ही कस्टर्ड पाउडर का, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ना ही आपकी पुडिंग टूटेगी और ना ही डीमोल्ड होने में प्रॉब्लम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और जिगली सी एग पुडिंग। तो सबसे पहले इसके कैरेमल बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 5 टेबल स्पून के जितनी शुगर और इसके अंदर शामिल की है 1 टेबल स्पून के जितना पानी। दोनों चीज़ें इकट्ठे ऐड कर दें और लो मीडियम हीट के ऊपर इसे पकने दें। चीनी को हमने कैरामलाइज करना है। इसके अंदर लेमन जूस या इस किस्म की कोई भी चीज़ हम फिलहाल ऐड नहीं करने वाले। धीमी आंच के ऊपर रखते हुए सिर्फ हमने चीनी को मेल्ट कर लेना है। आज का कैरेमल बनाने में बहुत बड़ा गेम होता है। आपने इस बात को समझना है कि अगर आप जल्दी के मारे तेज़ आंच करेंगे तो ये तेज़ी में डार्क तो हो जाएगी, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जल जाएगी और इसका जो जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आंच को बिल्कुल धीमा रखें और सब्र के साथ आपने इसको कैरेमलाइज करना है। कुछ देर लगेगी लेकिन चीनी बिल्कुल पिघल जाएगी और जैसे ही ये बिल्कुल हनी के कलर पे आ जाए, यानी बिल्कुल सॉफ्ट सा गोल्डन कलर आ जाए और मुकम्मल मेल्ट हो जाए, आपने इसको फ़ौरन से उतार लेना है और जिस मोल्ड के अंदर आपने पुडिंग को सेट होने के लिए रखना है फ़ौरन से आपने उसमें ऐड कर देना है। इसमें आपने देर नहीं करनी क्योंकि ये फ़ौरन से ही सेट होने लगता है और जल्दी जल्दी से रोटेट करके आपने इसको सब तरफ फैला देना है। अच्छा, आप में से कुछ को शायद लगे कि ये कैरेमल बहुत ही थोड़ा सा है, इसने साइड्स भी प्रॉपरली कवर नहीं करी। तो देखें, जब ये डीमोल्ड होगा ना और ठंडा होके जब हम सर्व करते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि ये फिर एक्स्ट्रा होके बहने लग जाएगा। तो इतना काफ़ी है। अब चलते हैं पुडिंग बनाने की तरफ। यहाँ हमने लेना है 2 कप के जितना दूध और मैंने फ्रेश दूध का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर जैसे ही दूध में उबाल आ जाए शामिल करेंगे चीनी ऐड की है मैंने 1/4 कप की जितनी, और अगर टेबल स्पून में आप मुझसे पूछें तो ये 5 से 6 टेबल स्पून बनती है। चीनी को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब इसमें चीनी बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तभी हमने इसके अंदर बाकी प्रोसेस करना है। अच्छा, जो हमने पहले चीनी यूज़ की है उसका तो हमने कैरेमल बना दिया है, तो हमें यहाँ पर दूध के अंदर अलग से चीनी ऐड करनी पड़ेगी ताकि जो हमारी पुडिंग है वो फीकी ना रहे और उसके अंदर भी एक स्वीटनेस हो। खुशबू और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए शामिल करेंगे वनीला एसेंस 1/4 टेबल स्पून या फिर आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा दूध को 1 से 2 मिनट पका लें और जैसे ही बस इसमें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं उतार के साइड पे रख दें। अब क्योंकि हम बना रहे हैं एग पुडिंग तो इसके अंदर किसी किस्म की ब्रेड का या कस्टर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। सीधे सीधे इसमें जाएंगे 2 अंडे और मैंने इसको सिर्फ 2 अंडों से बनाया है, कोई 5-6 अंडों का इस्तेमाल नहीं किया। और अंडों का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अंडों को फ्रिज में रखें और फ्रिज के अंडे ही आपने इस्तेमाल करने हैं। तो सिर्फ 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 3 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 से भी ये पुडिंग बना के तैयार की जा सकती है। और अंडों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। किसी बीटर का या किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ का आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल विस्कर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और उसके बाद फिर जो पुडिंग का मटीरियल हमने दूध वाला बना के रखा है वो इसके अंदर शामिल कर लें। शामिल करने के बाद एक बार फिर से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, अंडा और दूध दोनों चीज़ें। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी सा मेथड है। इसके अंदर कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, कोई हमने अलग से इसमें मज़ीद चीज़ें नहीं ऐड करनी और बना के भी हम इसको बिना ओवन ही तैयार करेंगे। चलें, जो मोल्ड हमने सेट किया है उसमें अब ये सारा बैटर हम पोर कर देंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको छन्नी से गुजार कर ही नीचे ऐड करना है। अब क्यों हमने ऐसा करना है, छान के ऐड करने का मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर ये जो झाग होता है और ये जो दूध की मलाई या फिर हल्की फुल्की से भी इसके अंदर कोई भी लम्प्स जैसी चीज़ हो, जैसा कि आपको दिख रहा है, वो छन्नी पर ही रुक जाए और हमारी पुडिंग जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की सी बन के रेडी हो। क्योंकि एग पुडिंग जब होती है तो उसके अंदर कोई भी सपोर्टिव चीज़ नहीं होती, कस्टर्ड नहीं है जिसके अंदर हम उसको गाढ़ा करके सेट कर दें, या उसके अंदर ब्रेड मौजूद नहीं है जो उसकी जो टेक्सचर है उसको हार्ड कर दे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट सी जिगली सी पुडिंग होती है। इसको हमने बहुत ही एहतियात से हैंडल करना होता है।
चलें जी, जैसे ही ऐड कर देंगे इसको कवर करेंगे फॉयल से और ऊपर हमने इसके अंदर थोड़ी से सुराख कर देने हैं। ऐसा इसलिए है कि हम पुडिंग को स्टीम करेंगे, तो जैसे ही स्टीम बनेगी पतीली के अंदर तो स्टीम इन सुराख से अंदर जाए और हमारी जो पुडिंग है अच्छे से स्टीम हो जाए, कुक हो जाए और उसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से स्टीम जानी चाहिए, तभी आपका टाइम भी सेव होगा और ये जल्दी से भी स्टीम होकर रेडी हो जाएगी। चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉपर स्टीम करने का तरीका। देखें, जिस भी पतीली के अंदर आपने स्टीम करनी है उसके अंदर आप एक ऊंचा सा स्टैंड रखें और उसके ऊपर अपनी पतीली रख दें। फिर आपने उसके अंदर पानी शामिल करना है और पानी इतना होना चाहिए कि वो बस स्टैंड तक ही टच करे। आपकी जो पतीली है यानी जो मोल्ड है उसको टच नहीं होना चाहिए, उसके नीचे नीचे रहे। अब आपने इसको बेक कर लेना है, यानी कि चूल्हे पे रखें और ये स्टीम होती रहेगी। कम से कम इसके अंदर 40 to 45 मिनट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आप इसको चेक कर लें, अगर स्टिक कच्ची आ रही है तो फिर आपने इसको मज़ीद 5-10 मिनट रखना है और अगर तो प्रॉपर्ली कुक हो गई है तो फिर उसके बाद आसानी से आप इसको निकालें और रूम टेम्परेचर तक मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद आपने इसको 2 घंटे फ्रिज के अंदर रखना है ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पे होगी तो आजकल गर्मियां हैं, ये बहुत डेलिकेट होती है, चांस होता है कि ये बिखर जाए। तो प्रॉपर तरीके से इसे ठंडा करें, चिल्ड करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको छुरी की मदद से साइडों से हल्का सा लूज़ करना है, बस प्लेट रखें और फ्लिप कर लें। इस स्टेज पे मेरी गारंटी है कि अगर आप रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे, कंप्लीट डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपकी पुडिंग बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई। ना कहीं से चिपकी है, ना टूटी है, ना बिखरी है, प्रॉपरली अपनी शेप में है। और देखें, जो कैरेमल वाली बात मैंने आपसे कही थी कि कितना कैरेमल एक्स्ट्रा साइडों पे ऑलरेडी मौजूद होता है और इसमें से काफ़ी सारा ऑलरेडी मैं साइडों से हटा चुकी हूँ। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। ठंडी ठार मज़ेदार सी क्विक सा ये डिज़र्ट है, बनाने में भी आसान है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सुपर सॉफ्ट सी मज़ेदार सी पुडिंग को ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ आगे दोस्तों के साथ लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।